दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपको करोड़पति बना सके, जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है ये। 100% म्यूचुअल फंड सही है, पर 100% मार्केट रिस्क भी है। रिस्क के साथ अगर चलोगे तो आप कामयाबी को छू चुकोगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए, मान लो बिना रिस्क के हमें आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ 8% रिटर्न देगा। बिना रिस्क के स्टेप लग के सब कुछ ओके है, पर उसमें हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना पैसा हमें चाहिए। रिस्क तो एनी टाइम हमें लेना पड़ता है। मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हो, तो अपने घर से आप 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर भी लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, तो रोज का रिस्क है वो। दिमाग में रिस्क का बिल्कुल जीरो कर दो आप, क्योंकि जब तक आप रिस्क को जीरो नहीं करोगे, जब तक आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा सकते। अगर मोटा पैसा कमाना है, रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा बनाना है, अभी आप मान लो 40-45 साल के एज के हो और आपको लगता है कि मैं रिटायरमेंट के ऊपर, मान लो जिस दिन नौकरी आपकी रिटायरमेंट हो गई उस दिन आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे आपको 15, 20, 30 हज़ार रुपये अगर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो भी एसबीआई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। इसमें केवल आप 2000 रुपये जमा करके 20 साल के अंदर में 3 करोड़ रुपए बनाओगे। कई बंदे मैसेज लिखते हैं कि सर मेरे 3 करोड़ नहीं बने, तो क्या हुआ? 2 करोड़ 90 लाख रुपए बन गए, फिर क्या हो गया? अगर वही 1 साल और रुक गया बिना इन्वेस्टमेंट के, मान लो पैसे जमा ना कराए, वो 3 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। 3 करोड़ क्या पता 30 लाख रुपए बन जाए। तो ये मार्केट रिस्क होता है, ये मार्केट के साथ चलता है। कभी भी याद रखना, कोई भी सरकार आएगी, नई सरकार आएगी, पुरानी सरकार चली जाएगी, इससे मार्केट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसा किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, कोई भी मार्केट में अगर सरकार आती है, ना तो वो तेल के पैसे के कंट्रोल कर पाते हैं, और ना ही मतलब कोई भी चीज़ लगा के चलो आप, हर चीज़ महंगाई धीरे 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 बढ़ेगी, तो उस पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है। वो टाइम के साथ हर चीज़ का रेट बढ़ता है। आपने भी देखा होगा, मान लो किसी और की सरकार आ गई, क्या हम व्हीकल चलाना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अभी ईवी के लोग बोल रहे हैं कि मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगा दो। मैं कहता हूँ ईवी, गोल्ड, या कोई भी ये फैक्ट्रियों के अंदर में या किसी भी चीज़ के अंदर में आप स्टॉक में, मार्केट में ना लगा के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। अगर आप ये म्यूचुअल फंड लेते हो तो 250 कंपनियों में पैसा लगाओगे आप, और वहाँ पे एक ही कंपनी में पैसा लगेगा। बस म्यूचुअल फंड में फ़र्क ये है। और यहाँ पे आप रिस्क फ्री हो, टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को एसआईपी से मतलब है, मंथली एसआईपी करनी है, जो कि नाम है एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो 29 जून 1987 से चलता आ रहा है। शायद कोई वीडियो नई नहीं देखे, उसको लगे कि यार ये म्यूचुअल फंड क्या है। अभी एक बंदा मिल गया कि सर मैं पैसे लगाऊंगा तो गारंटी किसकी? गारंटी किसी की नहीं है। मेरी भी कोई गारंटी नहीं है, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप जो पैसा लगाओगे वो मार्केट के अंदर में है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती। इसमें क्या मरने पे डबल थोड़ी मिलता है। हम जिंदे जी पैसा को लेना चाहते हैं, और जिंदे जी जो पैसा देगा वो म्यूचुअल फंड देगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न अच्छा दे रहा है। अगर हम एनएवी की बात करें 16, रेटिंग की बात करें अभी नील है, इसकी कोई रेटिंग नहीं है, कोई स्टार नहीं मिला हुआ इसको, पर उसके बावजूद भी ये रिटर्न बहुत बढ़िया दे रहा है। फंड साइज की बात करें 711 करोड़ है, होल्डिंग की बात करें 250 कंपनी है। ये 250 कंपनियां स्मॉल कम कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियों में आपने पैसा लगाया, ये कंपनियां आगे चल के बड़ी बनेंगी और आपका पैसा भी बड़ा बनेगा। आप देखो कि छोटी छोटी कंपनियां जब लार्ज बनेंगी, आपका पैसा भी लार्ज बनेगा। क्यों लार्ज बनेगा? 250 में से 4 के नाम बताता हूँ, ताकि आपकी ब्लूटूथ ऑन हो जाए, आपको लगे कि मेरा पैसा सही जगह पे लगा रखा है। ऐसा नहीं कि कोई भी मार्केट में पैसा आपका उठा के कहीं भी लगा दे। इनकी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जहाँ पे एयूम ज़्यादा हो ना, वहाँ पे मैनेजमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इतना अपने पास में पैसा है, उसको अच्छी जगह पे लगाएं जहाँ पे रिटर्न अच्छा निकल के आए। 4 के नाम बताऊँ, ब्लू स्टार 1.14 के करीब, आरबीएल बैंक 0.99 के करीब, सिटी यूनियन बैंक 0.67 के करीब, जेके लक्ष्मी 0.38 के करीब। ऑल रिटर्न की बात करें, इसमें 35 दे रहे हैं। तो आप 4 कंपनियों में से देखो,
कितनी बढ़िया कंपनी है। इसमें 2 तो बैंक हैं, 2 कंपनियां अलग अलग हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट और ब्लू स्टार एसी बनाती है, ये सीमेंट वगैरह बनाती है। 2 बैंक है, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 250 कंपनी में बोर्ड पे लिख नहीं सकता, फिर भी मैं बताता हूँ कि आप इसको गुरु ऐप पे जाके या मान लो जहाँ पे भी आपको ये मिले, या पीडीएफ डाउनलोड कर लो, चेक करो, बहुत सारी कंपनियां हैं। कई कंपनियों में तो 0.001% पैसा लगा रखा है, और कई कंपनियों पे 0.114 लगा रखा है, क्योंकि जो कंपनी अच्छी चलेगी उसमें अच्छा परसेंट लगाते हैं, ताकि कंपनी अच्छा काम करे और आपका पैसे की भी वैल्यू अच्छी बना के लेके। रिटर्न देख लेते हैं इसमें। ऑल रिटर्न देखो 35.47 है, और 1 ईयर में देखो 51 है, 6 मंथ में देखो 12% है। 35% रिटर्न बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है। 15% या 20% या 30% रिटर्न मान के चलते हैं, इससे ऊपर हम मान के नहीं चलते। मैं तो 15 ही मान के चलता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये 3 करोड़ की जगह पे 1.5 करोड़ रुपए दे दे तो भी बहुत है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिलेगा इससे भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मार्केट अप डाउन करता है, हमें नहीं पता कि 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। मार्केट में क्रैश आएगा तो मार्केट नीचे आ जाएगी। उस टाइम 1 महीने की वो जो फॉलो है वो कम हो जाएगा। तो हम ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए एसआईपी करते रहो। जब मार्केट नीचे आता है तो लमसम पैसा लगा दो, फिर आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली अच्छा बना रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.41 है, एक्जिट लोड 1% है। एम की बात कर लेते हैं, 9 लाख करोड़ है सर। उस्ताद 9 लाख करोड़ का मतलब है कि कितना पैसा एक बैंक के अंदर भी नहीं होता। तो हमें चाहिए बेस्ट एम वाला और बेस्ट फंड। मंथली 2000 रुपये मान के चलते हैं, 2000 मान के चलते हैं। रिटर्न 30%, ये 35.47 है, हमने 5% छोड़ दिया। 20 साल, अगर आप 40 साल के हो, रिटायरमेंट के नज़दीक आ चुके हो, 15-20 साल में रिटायरमेंट है, तो इस फंड को ले लो आप। 2000 रुपये मंथली डालो आप, 30% का रिटर्न 20 साल में आपने लगाए, 4,80,000 रुपये आपको मिले। 3,64,06,513 रुपये। पूरे जीवन काल में 64 लाख रुपये भी नहीं बनने सर, हम करोड़ों की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रिटर्न कोई इतना नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मान लो आपने आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी सारे 8% पे आते हैं। मैं 6% भी नहीं बताता, 8% ही बताता हूँ। गवर्नमेंट की स्कीमें मोर लगा के मिलती है, सही स्कीमें हैं, अच्छी स्कीमें हैं, लोग लेते हैं, विश्वास करते हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, करो आप। पर जो आपको मोटा पैसा चाहिए ना, वो म्यूचुअल फंड में मिलेगा। अगर आपको मोटा पैसा बनाना है, 15-20% से ऊपर का रिटर्न लेना है, तो आपको म्यूचुअल फंड करना ही पड़ेगा। मेरी मानिए, आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, 500 से स्टार्ट कीजिए, 1 साल करके देखिए आप। अगर आपको अच्छा लगे तो करिए, वरना एग्जिट मारिए, कोई टेंशन नहीं है। मैं अपनी वीडियो में यही बोलता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करके आप अपनी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करें। उससे क्या होगा कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा और आप ऑटोमेटिकली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे। फिर क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगेगा कि ये बात उन्होंने बोली थी। जब आपको अच्छा लगे तब करना है, अदरवाइज आप एग्जिट मारिए, जहाँ आप पैसा लगा रहे हो वहीं लगाते रहिए, कोई इशू नहीं है। पर मेरी मानिए 100-200 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल के देखिए, उससे आपको अच्छा फील होगा, फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।